एक मिनट। आइए हम लोग आज की आराधना शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने एक बार फिर से आपको हमें एकत्रित किया है कि हम मिलकर के उसकी महिमा कर सके, उसका धन्यवाद कर सके, उसकी स्तुति तारीफ कर सके। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर शाम के लिए। खुदा बाप की आपने मौका दिया कि हम मिल करके आपकी बड़ी महिमा स्तुति तारीफ कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम, बुधवार की शाम प्रभु, जब हम यहाँ पर जमा है, हम सिर्फ इसलिए जमा है कि हम आपकी महिमा करेंगे, आपके और भी बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी मध्यस्थता करेंगे प्रभु, उनको उनकी तकलीफों को आपके सम्मुख लेकर के आएंगे। प्रभु होने दीजिए हर एक जन आज के शाम प्रभु आशीषित और चंगा होने पाए। प्रभु प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज जब हम लोग वचन से सीखते हैं, अध्ययन को आपके वचन की गहराई को सीखते हैं, आपकी बातों को सीखते हैं। खुदा बाप हमारे हृदय को मजबूत करिएगा, तैयार करिएगा प्रभु, ताकि हम आपके वचन रूपी बीज को अपने हृदय में रखने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना शुरू करेंगे। जैसे कि भजनकार अपने वचन में कहता है, 98 का 3 पद, 4 पद में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। आज हम विशेष धन्यवाद देते परमेश्वर का आज के दिन के लिए, क्योंकि उसने हमें फिर से किया कि हम उसके लिए स्तुति का गीत गाएं, उसकी महिमा और तारीफ करें। जैसे कि एक छोटा सा शब्द में हम कहें तो जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं, और आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तो आइए हम इसी गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सच में पिता, आज का दिन बनाया हुआ दिन है पिता, और आज के दिन में हम सब इस समय खुदा तेरी उपस्थिति में है प्रभु। ये तेरी महान करुणा, महान दया का फल है पिता, कि हम इस समय जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं परमेश्वर। हम एक एक जन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। होने दे प्रभु, एक एक जन तेरी आत्मा से भर जाए खुदा, तेरी सामर्थ से भर जाए प्रभु जी। हाँ पिता, तू आज हमारे बीच में खुदा अपनी महिमा को प्रकट कर प्रभु। अपने दया वाला हाथ तू बढ़ा पिता, और एक एक को छू ले प्रभु जी, और तू सब प्रकार की आशीष से भर दे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता कि आज तो हमारे बीच में है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे जो प्रार्थना हो पिता, तू उस पर कान लगा और सुन परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि छोटी सी प्रार्थना को तूने सुनी है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर एक बार फिर से इस दिन के लिए परमेश्वर, और हमें इस योग्य बनाया, उस दिन तक लेकर के आया। सारी चुनौतियों में तूने हमारा साथ दिया, उनको लांघने और पार जाने में परमेश्वर तूने हमारा साथ दिया। हमारा तूने ना तो साथ छोड़ा, और खुदा तो हमने तुझे अपने संग संग पाया। धन्यवाद करती हूँ खुदावन। अब खुदावन कुछ फरियादों को हम तेरे सामने रखना चाहते हैं, तेरे बेटे बेटियों के लिए हम दुआ मध्यस्थता की करना चाहते हैं। खुदा हम याद करते हैं मिसेस डायसन को, जो कि 65 इयर्स की हैं, जो कि डिस्चार्ज हो गई हैं हॉस्पिटल से, मगर कोमा में अभी तक पाई जाती हैं। वो होश में नहीं आ पा रही हैं, उनके परिवार वाले चिंतित हैं खुदावन। ऐसे में हम चाहते हैं कि तू उनकी सुधि ले। मिस्टर प्रफुल्ल को हम याद करते हैं, जिनको निमोनिया था और उनका ऑक्सीजन लेवल लो जा रहा था खुदावन, मगर हमें उस ओर से कोई खबर अभी तक नहीं आई है। हमारा यकीन है खुदावन, हम ईमान रखते हैं तुझ पे कि तूने उनको जरूर छुआ होगा। होने दे परमेश्वर कि अगर वो ठीक हो गए हैं तो उनकी पूरी तरह से रिकवरी होती जाए खुदा। स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। मांगते हैं तुझसे कोई खबर उस ओर से खुदा। थैंक्स करते हैं आप तुझे कि तूने निशु को भी पूरी तरह से चंगाई दे दी। उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन था, अपेंडिसाइटिस की जो प्रॉब्लम थी खुदा, अब कोई दर्द नहीं है खुदा, और सब कुछ वो खा पी रहा है खुदा। धन्यवाद करती हूँ खुदा। उसने बोला वो बहुत खुश है, और अब दूसरे अल्ट्रासाउंड के लिए भी वो जाएगा। रिपोर्ट तैयार करके खुदा वो गवाही देने के लिए तू उसको तैयार कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं रितेश भाई रितेश फामर के लिए, जो कोविड पॉजिटिव बीते दिनों में पाए गए थे, मगर तूने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और तूने उसको चंगा किया खुदा, और उन्होंने 7 तारीख से ड्यूटी भी ज्वाइन करी। धन्यवाद करती हूँ मैं नेहा के लिए कि तूने उसके आंखों को भी जो दर्द में जिसमें दर्द होता था और भारीपन रहता था खुदा, इस प्रॉब्लम को भी तूने छुआ और तूने उसको नजात दी। धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ मैं अपने देश के लिए, इंडिया के लिए खुदावन, और मांगती हूँ तुझसे खुदावन की एक एक जो भी खुदावन सरकार बनाती हैं, जो लोग खुदावन अधिकारी हैं, पोस्ट में, हाई पोस्ट में हैं खुदा, और मंत्रीगण सारे खुदावन सब लोगों को, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, एवरी चीफ मिनिस्टर एंड एवरी गवर्नर खुदा, सबको ही को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। एवरी कैबिनेट मिनिस्टर, एवरी एमएलए, एवरी एमपी खुदावन, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे मांगते हैं खुदावन की तो उनकी सुधि ले खुदा, उनको बल और बुद्धि से, सामर्थ्य से, ज्ञान दे खुदा, कि वो इस देश को सही रीति से चला पाए, और इस देश को खुदावन देश में से करप्शन और क्राइम हटा पाए खुदा। जहां जहां खासतौर से मसीहियों पर अत्याचार होते हैं खुदा, उस ओर उनका ध्यान जाए खुदा। खुदा हम प्रार्थना करते हैं इजराइल देश के लिए खुदा, और उसको मसीह यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं, हम आशीष देते हैं खुदा, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है कि जो कोई जेरूसलम को ब्लेस करेगा, आशीष देगा, वो आशीष का भागी होगा, वो खुद आशीषित होगा। इसलिए खुदावन उसके लिए हम मांगते हैं कि एक एक यहूदी तुझ में पाया जाए, जो अभी तक विश्वास में नहीं आया है, वो हर एक यहूदी वहां पे तुझ में पाया जाए, विश्वास में तुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करे। जो इर्द गिर्द के जो पड़ोसी देश उस पर बुरी नजर डालते हैं खुदा, उसको क्षति पहुंचाने की तमन्ना रखते हैं खुदा, उनकी तमन्ना, उनकी सारी योजनाएं खाक में मिल जाए खुदा।
मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे बच्चों के लिए और जवानों के लिए खुदावन, खास तौर से वे जवान जो आने वाले दिनों में अपने फाइनल एग्जाम्स को, स्कूली बच्चे खास तौर से जो फेस करने वाले हैं, उन बच्चों को मैं तेरे हाथों सौंपना चाहती हूँ। पूरे साल भर उन्होंने जो पढ़ाई की खुदा, उसके लिए मैं उन सभी पढ़ाई पर, स्टडी आवर्स पे, प्रिपरेशन टाइम पे खुदावन, मैं तेरी बहुतायत से आशीष चाहती हूँ खुदा। तो उनको अच्छी बुद्धि देना, एक अच्छी याद करने की शक्ति से तू भरना खुदा, ताकि वो अपने टाइम पे एग्जामिनेशन लिखने के टाइम पे वो सब कुछ सही सही लिख पाएं और कोई भी वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़े खुदा। एक अच्छा राइटिंग स्पीड और एक अच्छी हैंडराइटिंग सभी बच्चों को तू देना खुदा, और उनको अच्छी सेहत में, तंदुरुस्ती में रखना कि वो पूरे एग्जामिनेशन पीरियड में अच्छी रीति से वो अपना एग्जामिनेशन दे पाए। जवानों के लिए खास तौर से प्रार्थना मांगती हूँ खुदा, जबकि हम सभी जानते हैं किस तरह से जवान भटक रहे हैं खुदा, और खास तौर से अलग अलग गंदी गंदी लतों में वो फंसे हुए हैं खुदा, खास तौर से शराब और सिगरेट पीने की आदत और ड्रग्स खुदा, और मोबाइल खुदा, और पोर्नोग्राफी में खुदा, खास तौर से सब इन जवानों के लिए जो बंधनों में, विभिन्न बंधनों पे पाए जाते हैं खुदा, तो उनको आज़ाद कर। खास तौर से जो मसीही परिवार के जो जवान हैं खुदा, उनके लिए मैं खास दुआ मांगती हूँ। और खुदा होने दे खुदा, क्योंकि उनका जीवन एक खुली किताब है, उनको बहुत, उनके इर्द गिर्द के लोग उनको स्टडी करते हैं खुदा। होने दे परमेश्वर कि हमारे जवान बच्चे उन सबों के बीच में उदाहरण बनने पाए खुदा, और बाकी लोगों जो उनके इर्द गिर्द हों खुदा, उनको वो रोक पाए और टोक पाए और गंदी आदतों में पड़ने से बचा पाए, और खुद उनमें ना धंसते चले जाए खुदा। उन सबों की तू सुधि ले। अपने पासवान रेवरेंड लितेश के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं खुदावन, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी माँ के लिए, उनके भाई के लिए, उनकी 2 कलीसिया के लिए जिनका जिम्मा उन्होंने उठाया है, और इस अपर रूम मिनिस्ट्री के लिए, इन सारे प्रे वॉरियर्स के लिए खुदावन, हम उनकी अंडर में, उनके बैनर के तहत जो जो काम वो करते हैं खुदा, उन सभी कामों के लिए खुदा हम आशीष और अभिषेक हम मांगते हैं खुदा। इनकी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक जन इनकी कलीसिया का विश्वास में बढ़ता हुआ पाया जाए, वचनों में बढ़ता हुआ पाया जाए, दान वरदानों के साथ वो आत्मा के 9 फलों में भी बढ़ते हुए पाए जाए खुदा। तेरे रूप स्वरूप में ये पूरी कलीसिया इनकी बढ़ती हुई पाई जाए। अब रूम के एक एक प्रेयर वॉरियर के लिए खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवारों के लिए, खासतौर से अभी याद करती हूँ मैं लीना और उसके परिवार को, जबकि लीना की सास रांची में गुजर गई खुदा, मिसेस वायलेट तिग्गा के लिए खुदा हम उनके लिए उनको याद करते हैं, उनके पूरे परिवार को, लीना के परिवार को हम याद करते हैं, जबकि वो गम में डूबे हैं, और मांगते हैं तुझसे सांत्वना और शांति उस पूरे परिवार के लिए, कि इस कठिन वक्त में खुदावन तू सबको संभाल के रख खुदावन। हम याद करते हैं उस वीडियो को, जबकि उन्होंने शेयर किया था, जब उन्होंने जाना कि हमारा अपर रूम मिनिस्ट्री उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उन्होंने बड़ा प्यारा सा वीडियो खुदावन हमें भेजा था, जिसमें उन्होंने हम सबों को धन्यवाद दिया था, और खुदा हमारे दिल को छू लिया था खुदा। ऐसे में परमेश्वर हम उनकी आत्मा के लिए शांति मांगते हैं खुदावन। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तूने बल और सामर्थ्य से मुझे भरा, प्रार्थना करने में मुझे सहायता की। धन्यवाद करती हूँ कान लगाने के लिए हमारी प्रार्थना की ओर, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ, मान रखती हूँ कि तूने हर एक प्रार्थना को सुना है खुदा। सारे मरीजों के लिए खुदावन, मैं भजन संहिता 41 का 3री आयत में बोलती है, जहाँ यो लिखा है, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। सहायता से खुदा अपनी प्रार्थना को लपेटते हुए, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए, सारी ये छोटी सी दुआ मसीह यीशु के नाम से मांगते हुए, दया से सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। Thank you, Didi, for wonderful prayer, leading us in wonderful and spiritful prayer. प्रभु का धन्यवाद कि सच में आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रार्थना को किया गया। ज्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए हमारे बीच में संजय भैया हैं, जो कि सिलीगुड़ी से है, और आज की शाम एक बार फिर से इस बाइबल के अध्ययन में हमें आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू संजय भैया। सबों को जय मसीह। आइए आज हम फिर परमेश्वर के वचन से बाइबल अध्ययन करें, उनके वचन का अध्ययन करें जो हम शुरू किए हैं पहाड़ी उपदेश पर, और उसे आगे बढ़ाएं।
ओके, आज इस बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक सजेशन या सुझाव या एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सबों से। हर एक बाइबल अध्ययन के समय में कुछ विचार आपके मन में आते होंगे, कुछ नई सोच या कुछ अपने लिए आता है कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना चाहिए। ऐसे जो भी विचार आपके मन में आते हैं उसे आप लिख लीजिए एक निर्णय के तौर पर, है ना, रेजोल्यूशन आप बनाइए कि आज के इस बाइबल अध्ययन से जो प्रकाश मुझे मिली उसके आधार पे मैं अपने जीवन में इन बातों को करना शुरू करूंगा या शुरू करूंगी। या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिन बातों को आप कर रहे हैं, आप बाइबल के प्रकाश से आपको लगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो वैसी बातों को भी आप नोट कर ले अपने लिए कि इन बातों को आज से मैं नहीं करूंगी या करूंगा। जब हम इस तरह से नोट करते हैं और अपने आप को आप अपने आप से खुद बातें करते हैं, तो ये उस दिन से हमारे लिए एक नियम बन जाता है और जो हमें हर समय इस बात को याद दिलाता है कि मैंने ऐसा करने का निर्णय लिया है या ऐसा न करने का निर्णय लिया है। और इससे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे और यही खास मकसद है बाइबल अध्ययन का। परमेश्वर के वचन से जो प्रकाश मुझे मिलती है उसके आधार पे जो मार्गदर्शन मुझे मिली उसे मैं अपने जीवन में अपनाने लगूं। तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जो आप जब भी आपको ऐसे कुछ वचन के बातचीत के दौरान या प्रकाश के दौरान या अध्ययन के दौरान ऐसी बातें आती, केवल ये बाइबल अध्ययन की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी समय में कोई उपदेशक अगर उपदेश दे रहे हैं उससे भी आपको इस तरह की बातें आपके मन में आती है, उसे आप लिख लें अपने लिए। तो वो एक निर्णय के रूप में आपके साथ रहेगा और वो आपको रिमाइंडर देते रहेगा कि आपने ऐसी निर्णय लिया है, आपने उसे आपको पूरा करना है, आपको जिम्मेवार ठहराएगा वो लिखा हुआ चीज। तो इसको हम लोग इस प्रैक्टिस को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए हम आज के अध्ययन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु प्रेमी पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं तूने अब तक हम सबको अपनी देख रेख में रखा है, हर प्रकार से संभाला है, हर परिस्थिति के बीच से हमें गुजरने के लिए चाहिए जो हौसला और साहस की आवश्यकता होती है, उन सारी बातों को तूने हम सबको दिया है। इन सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और इस समय जब तेरे वचन से हम अध्ययन करने वाले हैं, हमारी सहायता करें ताकि वचन के रहस्यमय बातों को सरल रूप से हम समझ पाएं, जान पाएं और उसे अपने जीवन में उपयोग में लाने पाएं। तेरी पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ाए और ये समय हमारे लिए बहुत अर्थपूर्ण समय होने पाए। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा बाइबल भाग है ये केवल एक पद नहीं, 13, 14, 15, 16 4 पद है, क्योंकि ये सब एक ही विषय एक ही दिशा की ओर जाता है, इसलिए मैं सभी को एक साथ लिया हूँ। 13 पद इस प्रकार से है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। ये एक भाग है और इसके साथ साथ में दूसरा जो है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये 4 पद में जो हम देखते हैं, चारों पद एक विशेष थीम के अंतर्गत है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए 2 उदाहरण मेटाफर यहाँ पर मेटाफर का उपयोग उन्होंने किया यहाँ पे, एक नमक और दूसरा दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है उसको हम लोग देखते हैं, उसकी विशेषता यह है कि वो जो भी उदाहरण
के रूप में जिन बातों की उन्होंने उपयोग किया, वो सारे हमारे रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली और सभी लोग इससे परिचित हैं, ऐसे बातों को लिया उन्होंने। कहने का तात्पर्य यह है कि वचन को उन्होंने कभी भी जटिल नहीं बनाया, बहुत ही सरल रूप से हमारे सामने रख दिया ताकि सब लोग समझे और उसे विश्वास करें। ये भी एक कारण है, मुझे लगता है कि कुछ जो जटिल मानसिकता के लोग हैं वो इन वचनों को समझ नहीं पाते, है ना। सरल विचार के लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन बहुत ही जो जटिल विचारधारा के लोग होते हैं वो इसे समझने में उन्हें तकलीफ होती है या फिर स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सरल रूप से इन बातों को रख दिए आगे। नमक की उदाहरण है यहाँ पे और प्रकाश ज्योति की, ये दो बात उन्होंने यहाँ पर उपयोग किया है। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, इन दोनों वाक्यों में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या लगता है जब आप इसको देखते हैं एक झलक में, है ना। बहुत बार हम लोग इसे पढ़े हैं, ये बहुत ही परिचित पद है हमारे लिए, इन पदों को हमने बहुत बार पढ़ा है। तो जब हम इन बातों को देखते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तो इसमें कौन सी बात आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होती है आपके लिए? ये अब आपके लिए समय है आपके विचारों को रखने के लिए। हमें नमक और ज्योति के जैसे दूसरों को प्रभावित करना चाहिए, उनको फायदा पहुंचना चाहिए, जैसे उनमें टेस्ट लाना चाहिए, उनको प्रकाश में लाना चाहिए, हमारे चलते दूसरे ब्लेस हो, उन्नति करें। ओके, सही बात है। और कुछ इसमें? महत्वपूर्णता तो दोनों में है, नमक और ज्योति दोनों में महत्वपूर्णता, तो दोनों का अपना अपना महत्वपूर्णता है। अब जैसे कि हम लोग ज्यादातर महिलाएं हैं, अगर खाने में नमक ना डालें तो खाना हम नहीं खा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारी तुलना नमक से करी है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर हम, ये मेरा सोच है, विचार है कि अगर हम इस पृथ्वी पर ना हो तो पृथ्वी की नमकीनी जिससे स्वाद बढ़ता है वो पृथ्वी में स्वाद नहीं रहेगा। दूसरी बात कि तुम जगत की ज्योति हो। आप अगर पृथ्वी में ज्योति ना हो या किसी कमरे में ज्योति ना हो तो अंधकार रहेगा। तो हम महत्वपूर्ण हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हमारी महत्वपूर्णता दिखाई गई है कि तुम पृथ्वी में कितने महत्वपूर्ण हो तुम। बिल्कुल। नमक के जितने भी फायदे हैं वो सारे हम में होने चाहिए, और ज्योति के जितने भी गुण हैं वो सब हम में होने चाहिए। अगर नमक से अगर हम कोई चीज सड़ने से बचती तो हमारी वजह से भी ये मनुष्य जाति सड़ने से बचाई जा सकती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और भी मतलब नमक के जितने भी फायदे हैं वो सब हम में होने चाहिए, वो गुण हम में होना चाहिए। और भी कोई विचारधारा? मुझे लगता है कि नमक और ज्योति तो बहुत अच्छी बात है जो बताई है प्रभु यीशु मसीह ने, उसकी उपयोगिता के बारे में बताया। लेकिन मेरे को इस सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगती है वो है तुम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो दर्शाया है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुम मतलब कि हम। ओके, ग्रेट। देखिए तो हमारे कितने हम अलग अलग भिन्न भिन्न एंगल पे सोचते हैं, यही मैं चाहता हूँ, है ना। बाइबल अध्ययन की खासियत यही है। और भी कोई विचारधारा? पृथ्वी का पूरा बोझ हम पर है। ओके। तुम पृथ्वी के नमक हो, मतलब पृथ्वी की जिम्मेवारी, पृथ्वी को बेहतर करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। इस बात को हम समझें। ओके। और भी कोई विचारधारा रखना चाहेंगे? एक और विचारधारा हम लोग यहाँ पर लेंगे, अगर कोई तैयार है तो बोल सकते हैं।
ओके, मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो, यू आर, यू विल बी, यू कैन बी, तुम हो सकते हो, तुम्हें बनना है। नहीं, स्ट्रेट अवे प्रभु ने कहा, याद करें, ये उनके पीछे चलने वालों को वो कह रहे हैं, तुम हो। आपके पास कोई चुनाव करने की कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं है। अब यू कैन नॉट चूज। यदि आपने मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है, यदि आप कहते हैं कि मैं ईसाई हूं, यदि आप कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो नमक और ज्योति होने के सिवाय कोई उपाय आपके पास नहीं है। आपको बनना ही है। यू आर, है ना। तो आप सबों ने जितनी बातों को बताया सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है ना। और इसलिए ये जो मतलब नॉमिनल क्रिश्चियन जो कहते हैं ना, ये हमारी ओर से खड़ा किया गया एक परिभाषा है जो है, लेकिन बाइबल में नॉमिनल क्रिश्चियन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बाइबल में है क्रिश्चियन मतलब नमक या ज्योति, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कह दिए, क्योंकि याद करें, उस समय चेले लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो गए थे। उन्होंने बहुत कुछ नहीं देखा था, उनको बहुत कुछ समझना बाकी था उनके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का उद्देश्य को भी लोग नहीं समझ पाए थे। और इसकी बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने मृत्यु के बारे कहते हैं, उसमें पतरस कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जब रोमी सिपाही प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, उस समय पतरस झटपट तलवार निकाल के एक सिपाही का कान काट दिया। ये सारी चीजें हमें ये बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह उनसे ये बातें कर रहे थे, तो उस समय उनकी बहुत सारी बातों में समझ नहीं थी। फिर भी एक चीज थी कि वे लोग प्रभु के पीछे चलने लगे। उन्हें कुछ विशेष बात प्रभु में दिखी और उन्होंने उनके पीछे होने का निर्णय ले लिया और आगे बढ़ने लगे। और वैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम हो। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए कि हम जब प्रभु के पीछे चलते हैं, हमें इस बात को याद रखना है कि मैं नमक हूं, मैं ज्योति हूं। यहां से हर बात शुरू होती है। जब इस बात को मैं मान लेता हूं कि मैं नमक हूं, मैं ज्योति हूं, केवल तभी मैं एक जिम्मेवार मसीह हो सकता हूं। जब इस फैक्ट को मैं नहीं एहसास किया होता हूं या नहीं स्वीकार किया होता हूं, तो मैं गैर जिम्मेदार मसीह की तरह जीता हूं मैं। लेकिन जिस दिन मुझे इस बात की एहसास होती मैं हूं, तब उसके साथ में जिम्मेवारी वाली बात आती है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को, जो उनके साथ वहां उपस्थित थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, एकदम स्पष्ट रूप में कह रहे, तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। यू आर, नॉट यू विल बी, नॉर यू कैन बी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस नमक और ज्योति के सिलसिले में, जो हम देखते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और इसी के आधार पे ये पद हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में पौलुस कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अर्थात नया क्या हो गया है? अब
जब वो मसीह में आ गए हैं, मसीह के हो गए हैं, तो वो नमक हो गए हैं, वे ज्योति हो गए हैं, नई सृष्टि, है ना। और इस दृष्टिकोण में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम बाइबल में बहुत जगह पाते हैं इन पदों को। तो उन सारे पदों को मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। ये आप अपने एक होमवर्क के रूप में रख सकते हैं। इसके साथ मेल खाने वाले पदों को खोजकर आप इसे और भी रिच बना सकते हैं, है ना। ऐसी कौन सी बातें हैं नयापन से संबंधित, मसीह में आने के बाद नयापन से संबंधित ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो बाइबल के अलग अलग जगह में बताई गई हैं, जिन्हें हम एक नमक या ज्योति इत्यादि के साथ में जोड़ सकते हैं या उस रूप से देख सकते हैं। इस तरह से आप खोज कीजिएगा। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बाइबल अध्ययन जो है ये बहुत ही मतलब क्या कहें, बहुत ही रोचक एक एक्टिविटी है हमारे लिए। रोचक ही केवल नहीं, ये बहुत ही फलदायी एक्टिविटी है। आप जितना ज्यादा इसे खोजते हैं, जितना आप एक वचन का तालमेल दूसरे वचन के साथ देखते हैं, पाते हैं, उतने आपके अंदर परमेश्वर की बातें जो है वो बहुत ही गहराई से बसते जाती है। जितने परमेश्वर की बातें आपके अंदर गहराई से बसती है, उतने ही आप में उनकी शांति के निवास होता है और आपका जीवन उतना ही और प्रभावशाली होते जाता है। आपकी उपस्थिति, आपका सरल वर्ताव, ये सारी चीजें प्रभावित करने लगती है आप जिनके बीच में संगति करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो निवास है आपके अंदर, उसकी सीमा विस्तृत होती जाती है उनके वचन के निवास के द्वारा। इसलिए मैं ये कहूँगा, इसके साथ मेल खाने वाला, इसके साथ ये इसी जगह पे रख सकने वाले ऐसे बहुत सारे वचनों को आप खोजिए, खोज के इसे जमा करते जाइए, अपने नोट में करते जाइए, ताकि आप जब इन पदों को लेकर कहीं पर किसी को सिखाते हैं, बताते हैं या कभी प्रचार करते हैं, तो उन वचनों को भी यहाँ पर आप जोड़कर रख सकें, ताकि ये दूसरों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सके। ओके, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नमक का क्या महत्व है? बहुत सारे महत्व हम लोग देख चुके हैं और इसके बारे में हम लोगों ने सुना भी है, अभी आप लोगों ने बताया। तो उसको मैं एक पॉइंट के रूप में देखता हूँ। पहली बात, एक रक्षक की भूमिका है, हानि रोकने की वस्तु के रूप में, प्रिजर्वेटिव। और प्रभु यीशु मसीह जिस समय ये उदाहरण पेश किए, उस समय विशेष रूप से नमक की जो उपयोग थी वो हानि से रोकने के लिए थी। मांस को सड़ने से बचाने के लिए उसे नमक में डाला जाता था। और अभी भी हम दक्षिण भारत में पाते हैं, जहाँ पे समुद्री मछलियों को पकड़ा जाता है एक व्यापार वाणिज्य के रूप से, और वहाँ उन लोग उसे मछली को पकड़ के उसके अंतड़ियों को निकाल के फिर उसमें नमक भरा करते हैं, प्रिजर्व होता है ना। तमिलनाडु में और इवन के आंध्र प्रदेश में, इवन केरला में भी आपको सॉल्टेड फिश मिलेंगे। तो नमक का वो जो रक्षा करने की जो विशेषता है, प्रॉपर्टी है प्रिजर्वेटिव के रूप में, वो आज की बात नहीं, उन दिनों से ही चल रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने नमक का प्रयोग किया, तो विशेष रूप में देखा जाए तो इस एक प्रिजर्वेटिव होने का जो इसको इसकी विशेष गुण है, उसके आधार पे उन्होंने इसे प्रयोग किया। तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात पृथ्वी की हानिकारक जितनी बातें हैं समाज में, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों में पाए जाने वाले हानिकारक जो बातें हैं, उनसे बचाने वाले हो, इस रूप से नमक कहा गया। साथ ही साथ ये एक स्वाद बढ़ाने की वस्तु है।
और आज इसका प्रयोग बहुत ही जम के हो रहा है। स्पेशली आप जितने चिप्स और जितने भी पैकेट फूड्स देखते हैं, उनका जो मुख्य जो इंग्रेडिएंट है, मुख्य जो सब चीज है, वो है टेस्ट मेकर। और टेस्ट मेकर में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? नमक पाई जाती है। हालांकि आजकल तो इसकी प्रयोग एकदम हानिकारक रूप से हो रही है। इसीलिए अब स्वस्थ के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जितने भी तैयार किया गया हुआ खाने की जो वस्तु है, जो पैकेट में मिलती है, पैकेट खोलो खाओ, उससे बचने की सलाह दे रहे हैं। ये नमक ज्यादा होके हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर रहा है ना? इसका प्रभाव किडनी में जा रहा है, सच्चाई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रयोग किया उस समय और ये होता आ रहा था। इसके साथ साथ ये स्वाद बढ़ाने की वस्तु भी है। दूसरा जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ज्योति। तो ज्योति की महत्व क्या है ना? तो इसको भी हमने बात देखा है इसको। तो पहली जो बात हम देखते हैं ज्योति के बारे में, ज्योति अंधकार को दूर करता है। एकदम अंधेरा वाले जगह में अगर आप माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो अचानक से अंधेरा फट जाता है ना। फट जाता कहने का मतलब वहां पर ज्योति आ गया है ना। कुछ नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगता है। तो पहली बात ये अंधकार को दूर करने की वाली बात आती है। ज्योति जहां पर भी है अंधकार को दूर करता है। या फिर दूसरी ओर से देखा जाए तो ये छिप नहीं सकता है, ये अपने आप को छिपा नहीं सकता है। इसका दूसरा कार्य है प्रकाशित करना, है ना, या किसी चीज को उजागर कर देना, एक्सपोज कर देना, है ना। और इसे हम इफिसियों के पुस्तक में पाते हैं। पौलुस इस विषय में कुछ कहा है, मैं इसे पढ़ देना चाहूंगा। इफिसी 5:13, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। तो सब कुछ को प्रकट करता है, ये कोई भी चीज छुप नहीं सकता है इसमें। ये एक विशेषता है ज्योति की। और फिर आगे देखते हैं, ये दूसरों को बढ़ने में सहायता करता है। इसकी इसकी उदाहरण हम प्रकृति से ले सकते हैं। अगर अच्छी तरह से धूप नहीं लगती है तो पौधों का विकास रुक जाता है, ये हमें मालूम है। और इसीलिए ये जो दिसंबर जनवरी का महीना है, उस समय देखिएगा कोई भी साग सब्जी अच्छा से होता नहीं है। और अगर आप रोपाई वाले कैलेंडर को देखिएगा तो उसमें दिसंबर जनवरी के महीने में प्राय कोई भी चीज को ऐसा रोपने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि इस समय जितनी प्रकाश मिलनी चाहिए, जिस मतलब जितनी कड़ी प्रकाश मिलनी चाहिए या जिस इंटेंसिटी की प्रकाश होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और इसलिए प्राय चीजों की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, या कहें तो रुक सा जाता है। सो ज्योति जो है वो बढ़ने में भी सहायता करता है। अगर हम हमारे मानव समाज में या हमारे संदर्भ में देखें तो ये हमें एक मोटिवेशन देता है। अगर मेरे जीवन में कुछ ज्योति की बात है तो वो अगले व्यक्ति को मोटिवेशन देता है कि मैं भी फैलना जैसा करूंगा। इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरी जैसे बनो, मेरे जैसे बनो, मुझसे देखकर सीखो, है ना। अर्थात उसमें जो ज्योति है उससे प्रभावित होकर आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है। तो ये सारी बातें हम ज्योति के बारे में पाते हैं। अंधकार को दूर करना, किसी भी चीज को प्रकाशित कर देना, उजागर कर देना, और दूसरों को बढ़ने में सहायता करना। ओके,
आगे बढ़ेंगे। जब हम इन बातों को देखते हैं, नमक और ज्योति के बारे में देखते हैं, तो इससे हमारे लिए एप्लीकेशन के रूप में कौन सी बातों को हम ले सकते हैं, है ना? तो पहली चीज है यहाँ पर यूनिकनेस एंड डिफरेंस। यह हमें दर्शाता है कि हम विशेष हैं और हम भिन्न हैं। Salt and light talks about our uniqueness and our differences. So प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, वो यही कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी में होकर भी पृथ्वी के अलग हो, पृथ्वी से अलग हो, क्योंकि तुम्हारी एक विशेष पहचान है। और केवल उतना ही नहीं, तुम बिल्कुल अलग हो, भिन्न हो। तो किस प्रकार से पहचान होती है हमारी स्वाद के द्वारा। जैसा नमक, हमें कैसे पता चला कि ये नमक है? हम चखते हैं, स्वाद से पता चल जाता है ये नमक है। ज्योति की बात जो होती है, उसके बारे में कहा गया कि छिप नहीं सकती है। और मैं इस पद को ही पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, 5 अध्याय का 13 पद। 13 पद में ऐसा लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु नमक का स्वाद, यहाँ पर स्वाद के बारे कहा गया है। उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो स्वाद एक विशेषता है और छिप नहीं सकना ये एक विशेषता है ना? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो दोनों में पाई जाती है, वो है एक आत्मत्याग। नमक, किसी सब्जी में नमक है या नहीं कैसे पता चलता है? क्या नमक हमें दिखता है वहां पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नमक जो है वो विलीन हो जाता है, खुद अपने आप को इस्तेमाल कर देता है। लेकिन नहीं दिखते हुए भी उसका स्वाद हमें पता चलता है, उसकी उपस्थिति हमें पता चलती है। नमक कभी भी एक प्रमुख भूमिका नहीं रखता है। जैसा अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डिश बना हुआ है, कुछ तरकारी सब्जी बनी हुई है, तो उसके कलर को देखकर हम लोग आकर्षित होते हैं। कलर दिखता है वहाँ पे, हल्दी मिर्च टमाटर वाली जो कलर है वो सब दिखता है, नमक नहीं दिखता है। देखने में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उतनी सभी खूबसूरती होने के बावजूद भी अगर उसमें नमक नहीं है तो उस प्लेट को लोग अलग कर देंगे, है ना? तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि आत्मत्याग, खुद विलीन होकर दूसरों के लिए उपयोगी होना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नमक में पाई जाती है। वही बात हमें ज्योति में भी मिलती है। जो हम कैंडल जलाते हैं, ये तो हमें प्रकाश तो देता है, लेकिन किस तरह से दे रहा है? ये खुद जल रहा है ना? खुद विलीन होते जा रहा है, लेकिन प्रकाश देता है। यहाँ तक कि जो बिजली के बल्ब जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है, हम दूसरा ले लेते हैं। उसने प्रकाश दिया 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 और फिर उसके बाद वो खुद विलीन हो गया। ये एक विशेष चीज है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक उपयोग के लिए, एप्लीकेशन के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमें जो नमक और ज्योति के साथ तुलना किए हैं, उसके लिए इससे हमें याद रखना है कि सचमुच नमक और ज्योति हम तब होते हैं जब हमारा जीवन एक आत्मत्याग का जीवन होता है। हर पल जब हम विलीन होने को तैयार होते हैं। और विलीन हम कैसे होते हैं? जब हम अपने स्वार्थ को या स्वार्थ से अलग होने लगते हैं।
और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने चेलापन का एक विशेष आवश्यक क्वालिफिकेशन के रूप में उन्होंने बताया, जो हम लूका के पुस्तक 9 अध्याय में पाते हैं। 9 के 23 में अगर हम आगे पढ़ते जाते हैं तो उसमें यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि उसने सच सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। है ना? अपने आप से इनकार, क्रूस उठा के आगे बढ़ना। वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह वही नमक और ज्योति वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, खुद को विलीन करते हुए, अपने आप को अस्वीकार, क्रूस उठाए, प्रतिदिन। ज्योति या प्रकाश देने वाली जो भी वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रतिदिन जलती है और दूसरों को प्रकाश देती है। तो प्रभु यीशु मसीह इसी बात को यहाँ चेलापन के लिए उन्होंने कहा, जो भी मेरे पीछे आना चाहता है। तो ये जो एक विशेषता है ना, यूनिक फीचर जो है सॉल्ट एंड लाइट का, इससे हम अपने आप को दूर करके सही मायने में क्रिस्ट के अनुयायी नहीं हो सकते हैं, क्रिस्ट के चेले नहीं हो सकते हैं, क्रिस्ट के पीछे चलने वाले नहीं हो सकते हैं। ओके। और इसके साथ साथ दूसरी बात जो यहाँ पर आती है वो है एक उत्तरदायित्व की, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम यहाँ 16 पद में पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज के जमाने में बहुत लोगों का कहना है कि भाई मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, है ना, मैं अपने जिंदगी का मालिक हूँ। लोग कह सकते हैं, कहते भी हैं, लेकिन हम विश्वासियों के लिए ये बात सही साबित नहीं हो सकती है। हाँ, जीवन मेरी है, लेकिन ये जीवन का एक विशेष उद्देश्य है और वो उद्देश्य नमक और ज्योति की है। और जब नमक की ज्योति की बात आ जाती है तो फिर ये जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ पे मैं एक प्रश्न आपको देना चाहता हूँ, इसे आप लिख लें। प्रश्न पे एक एक्टिविटी मैं देना चाहता हूँ आपको। ऐसे 3 भले कामों को लिखें जो आप अपने जीवन में पाते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता की बड़ाई हो रही है। ऐसे किसी 3 बातों को आप लिखें जो आप अपने जीवन में पाते हैं और आपको लगता है कि इसके द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होती है, हो रही है। मैं केवल 3 बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि 3 में ही सीमा है। आप 4-5 भी लिख सकते हैं अगर आपके पास उन सारी बातें हैं जिसको आपको लगता है कि आपको मन से है कि हाँ, ये परमेश्वर के लिए महिमा या उनकी बड़ाई करने की वाली बात मेरे जीवन में हो रही है, या फिर मुझसे संबंधित लोगों को प्रभावित कर रही है। इसमें इसका एक उदाहरण हम पुराने नियम में पाते हैं। पुराने नियम में राजा की पुस्तक में जब हम पाते हैं एक लड़की के बारे में जो नामान के घर पे दासी के रूप में थी। उसे जबरदस्ती उठा के ले जाया गया था जब आराम के राजा ने वहाँ पे आक्रमण किया था सामरिया में, वहाँ से उठा के ले गए थे इस्राएल में आक्रमण करने के समय में।
और ये लड़की दासी के रूप में वहां पे थी, जो नामान की पत्नी की देखभाल करती थी, और नामान को कोढ़ था। ये हमें वचन में मिलता है, और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में इसका विवरण मिलेगा, आप नोट करके रख सकते हैं, कभी पढ़ सकते हैं, और या फिर आप लोगों को मालूम भी होगा, दूसरा राजा का पुस्तक उसका 5 अध्याय में ये वर्णन हमें मिलता है। ये छोटी सी कहानी है यहाँ पे। और ये लड़की ने जब अपने मालिक की उस अवस्था को देखी तो उसने कहा कि अगर मालिक सामरिया में जो परमेश्वर का दास है, भविष्यद्वक्ता है, उससे जाकर मिलते हैं तो उनकी बीमारी में उन्हें चंगाई मिलेगी। और ये बात सुनने के बाद नामान ने राजा से चिट्ठी लिखवाकर फिर वहाँ सामरिया जाता है, और इज़राइल का राजा बहुत ही क्रोधित नहीं, वो डर जाता है कि कैसे ये ठीक होगा, क्या मैं ईश्वर हूँ कि इसे ठीक करूंगा, इत्यादि बातें हम पाते हैं 5 अध्याय में। और उसके बाद वो आता है और फिर एलीशा ने कहा कि उसे आने दो, और फिर एलीशा के पास जाता है। एलीशा उससे मिलता भी नहीं है, उसे बोलता है कि जाओ और यरदन में जाके 5 बार डुबकी लगा लो बोल के, 7 बार डुबकी लगा दो बोल के। और फिर जब वो डुबकी लगाता है, उसके बाद उसके उसमें शरीर की जो घाव थी वो सब चंगाई उसमें मिल जाती है, और वो बहुत ही आश्चर्य होता है, केवल आश्चर्य नहीं, और वो इस बात को मान लेता है कि परमेश्वर हैं। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। और 15 पद, 5 अध्याय, दूसरा राजा का पुस्तक 5 अध्याय का 15 पद में पढ़ रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां पर वो ऐसा कहता है कि सुन, अब मैं जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर, ऐसा लिखा है। दूसरा राजा 5 अध्याय और उसका 15 पद में। ये एक बहुत ही साधारण सी छोटी लड़की की जीवन के द्वारा, है ना, वो उसने एक ज्योति और एक नमक होने की उदाहरण अपने जीवन द्वारा उसने रखा, जो हम पाते हैं। हम ऐसा सोचे ना भाई, जिसे किसी दुश्मन ने उठा के ले गया हो, उसके इच्छा के विपरीत जबरदस्ती उसे दासी बना के रखा है, और वैसे समय में भी वो एक मनुष्य होने की जो बात है, जिस कारण से हमारी सृष्टि हुई, परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि हुई, परमेश्वर की भलाई उससे वो परे नहीं हटी, उससे बनी रहती है। और वो कहती है कि मालिक अगर वहां जाए तो वो चंगे हो सकते हैं। अगर एक मनुष्य की बदला की भावना से अगर इसको देखा जाए, तो जानकारी होते हुए भी ऐसी जानकारी कोई दूसरे को नहीं देता, बोलता हाँ मुझे जबरदस्ती लाए हो, ठीक है, उसी का फलस्वरूप तो तुमको कोढ़ हुआ है, कोसते रहते हो। लेकिन यहाँ पे हम दूसरी बात देखते हैं। हाँ उसे तकलीफ थी, वो परदेश में थी, दासी के रूप में थी, लेकिन फिर भी उसका जो स्वभाव था, है ना, जीवित परमेश्वर के जन होने का स्वभाव, वो हर परिस्थिति में स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। यही है नमक और ज्योति वाली बात। और जब ऐसा होता है तब इसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, जैसा कि नामान ने कहा, सुन, अब मैं जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके
कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हम यहाँ पर देखते हैं। और पुराने नियम में इजरायलियों को परमेश्वर ने इस सिलसिले में बारंबार अपने दासों के द्वारा एक बात को कहते रहे, और वो है पवित्रता। यहाँ पर मैंने लेवी व्यवस्था की पुस्तक लेविटिकस 19:1-2 को लिया है। इजरायलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। लेवी व्यवस्था 19:1-2। हमारे जीवन में पवित्रता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पवित्रता जो है उसी के द्वारा ही हम वो नमक और ज्योति की जो विशेषता है उसे कायम रख सकते हैं। इसके बिना संभव नहीं है, क्योंकि पवित्रता के द्वारा ही हम संसार में होते हुए भी सांसारिक बातों से अलग जो पहचान हमें मिली है परमेश्वर में उसे कायम रख सकते हैं। जो हम प्रकाश या ज्योति हैं उस ज्योति की अवस्था को बनाए रख सकते हैं। मत्ती के पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर नमक की स्वाद बिगड़ जाए तो प्रश्न ये आता है कि नमक की स्वाद कैसे बिगड़ती है। ऐसे लिखा है कि तुम जगत की जो तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। मेरा एक प्रश्न है आपके सामने, क्या आप कोई बिगड़ा हुआ नमक अभी पाए हैं अब तक जीवन में? क्या किसी ने बाजार से नमक लाए आप लोग और उसमें एकदम बिगड़ा हुआ नमक मिला? नहीं, अभी तक नहीं। केमिस्ट्री के हिसाब से हम अगर कहें तो नमक जो है वो सोडियम एक धातु है और क्लोरीन इसका एक यौगिक रूप से मतलब कंपाउंड है। और केमिस्ट्री के दुनिया में ये सबसे मजबूत इनका बॉन्डिंग है जो टूटता ही नहीं है। और इसी कारण से नमक बहुत ही स्थिर स्टेबल एक वस्तु है, बिगड़ता नहीं है। आप एक नमक को 10 साल रख दीजिए, है ना, अगर नमी से दूर है, भाप पानी से दूर है तो कुछ नहीं होगा, जैसा कि वैसे ही रहेगा, कभी बिगड़ेगा नहीं। हाँ, पानी लगेगा तो गल जाएगा, लेकिन फिर भी तो नमक कैसे बिगड़ता है? नमक का स्वाद कैसे बिगड़ता है? एक सीधा सरल इसका जो उत्तर है वो ये है कि जब नमक में कोई अशुद्धियां आने लगती हैं, इम्प्यूरिटीज, उससे बिगड़ता है नमक का स्वाद। तो ये आज हमारे मसीहियों के लिए, मसीह जवान समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें तो नमक और ज्योति कहा गया है। हमारी नमकीनपन कैसे कम होती है? एक सीधी सी बात है, जब हम संसार की जो अशुद्धियां हैं उसे अपने जीवन में शामिल करने लगते हैं, उसमें हम शामिल होते जाते हैं, तो हमारी नमकीनपन कम होती जाती है या फिर खत्म हो जाती है। हमारा प्रकाश कैसे कम होता है, उजियाला कैसे कम होता है? बस इसी कारण से होता है। जब हम संसार की बातों को अपने जीवन में आने देने लगते हैं तो वो हमारे प्रकाश को ढकने लगती है। जिस मकसद से हम अलग किए गए हैं, जिस मकसद से हम नमक या ज्योति हैं, वो मकसद पूरा नहीं होता है और जाहिर है हमारा जीवन यूजलेस, बिना काम का हो जाता है। ओके, सो
अब एक अंतिम बात जो मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा, अब प्रश्न आता है कि हम नमक और ज्योति जो हम हैं उसमें बने रहने के लिए हम क्या करें? इन उपायों के बारे में बात करें। अब इसमें आपकी योगदान मैं चाहता हूं कि नमक और ज्योति वो तो हम हैं क्योंकि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, ऑप्शन नहीं है। तो अपने नमकीनपन को बनाए रखने के लिए, अपने उजियारा को, है ना, प्रकाश को, प्रकाश की जो इंटेंसिटी है उसे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, कैसे कर सकते हैं? एक तो जैसे आपने अभी लेटेस्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट बताया कि अपने अंदर अशुद्धियां ना आने दे, क्योंकि जैसे आपने नमक के बारे में बताया कि वैसे तो हमें नमक कभी सड़ा हुआ, गला हुआ या खराब नमक नहीं मिलता, मगर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से गंदा या अशुद्ध हो जाता है। और ठीक उसी तरीके से मोमबत्ती भी जब हम उसकी बत्ती कभी चरचराने लगती है तो वो तब होता है जब वो मोम में कुछ अशुद्धियां आ जाती है, तब चरचराने बिगिंस टू फ्लिकर, द फ्लेम बिगिंस टू फ्लिकर, तब उसकी ज्योति कम हो जाती है। और ज्योति अगर हम लैंप के उससे में देखें जिसमें तेल डलता है, तो जब तक वो तेल है तब तक वो ज्योति है। तेल यानी होली स्पिरिट। और अपने अंदर हम जितना अपने आप को होली स्पिरिट के अंदर समा के, होली स्पिरिट हमें जितना समा के रह पाए, हम उसमें बने रह सकते हैं। और ये एक मतलब मुझ में अभी अभी आया। और एक और बात मैं आप कहना चाह रही थी, जब आप इस बात को कह रहे थे, कुछ वो कॉमन फैक्टर्स आप बता रहे थे ज्योति के महत्व और नमक के महत्व के बारे में। आपने एक बताया था कि किसी चीज को प्रकाशित या उजागर करना, ये आपने ज्योति के महत्व को के बारे में बताया था। मैंने पाया कि ये सिर्फ ज्योति के लिए नहीं है, किसी चीज को उजागर या प्रकाशित करना या लाइट में आना, और या जैसे उसको, या नमक के बारे में आपने कहा कि जैसे ये बढ़ने में, हमें बढ़ने में वो मदद करता है। ये लाइट, आई एम सॉरी, लाइट के बारे में आपने कहा कि इससे, इसकी ज्योति में हम बढ़ सकते हैं। मेरे को लगा कि नमक भी वही काम करता है। तो ये यूनिकनेस नमक का भी है, क्योंकि जैसे ही हम अपने नमक को खाने में खत्म कर देते हैं, सबसे पहले हमारी ब्रेन सेल्स पे काम होता है, मेमोरी सेल्स पे वीक हो जाती है और हमारी याददाश्त चली जाती है, तो हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है, मतलब ब्रेन स्टॉप्स टू वर्क, सीज वर्क हो जाता है। क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया अपनी मदर इन लॉ की लाइफ में। उनको बीपी है, हाई बीपी है कह करके उन्होंने नमक, एक पॉइंट केम इन हर लाइफ कि उन्होंने नमक बहुत कम, नहीं के बराबर खाती थी। उसका असर सीधे उनके मेमोरी सेल्स पे हुआ एंड शी बिगैन टू फॉरगेट, सो शी कुड नॉट मूव अहेड, वो रुक गई। तो मतलब ये काम नमक भी करता है, ये नमक की भी विशेषता मैं देखती हूँ। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूनिकनेस में, जैसे आपने कहा अशुद्धि, तो फ्लिकरिंग, जो मतलब लाइट को अगर जैसे कुंवारी 10 कुंवारियों के बारे में हम जब देखते हैं, तो उन्हीं की बत्ती जलती रही जिनके अंदर तेल था। और तेल जबकि जो ये होली स्पिरिट का प्रतीक है, तो अपने अंदर इफ वी कीप आवरसेल्व्स सोक्ड इन द होली स्पिरिट, हम अंदर में हम बने रहेंगे। तो संसार के सदृश्य अगर हम नहीं रहें, अगर संसार की सदृश्यता में अशुद्धियां होती हैं, मिली भी होती हैं, अगर हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते, उनको अपने नजदीक नहीं आने देंगे, तो दिस इज वन वे ऑफ कीपिंग आवर saltiness preserved. Okay. Okay. ओके, यहाँ पर भी मैं एक एक्टिविटी हमारे लिए रखना चाहता हूँ। हम लोग सब अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हैं, अलग अलग वातावरण में हैं, और हम लोग संसार में हैं। और इसलिए ऐसे कौन कौन सी अशुद्धियां हैं जो हमारे जीवन में चुनौती के रूप में हम पाते हैं, जिससे हमें अपने आप को बचाना है, ताकि मैं नमक और ज्योति बने रहूं।
ऐसी कौन कौन सी अशुद्धियां हैं मेरे चारों तरफ जिससे मुझे अपने आप को बचाना है, ताकि मैं नमक या ज्योति बने रहूं। तो इसमें भी आप 1, 2, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक के जीवन में ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जो हमारे नमकीनपन को प्रभावित करती है, स्वाद बिगाड़ने का काम, जो हमारे ज्योति को कमजोर करती है। वो हमें व्यक्तिगत रूप से मालूम है ना, कौन सी ऐसी बात जो हमें चुनौती पेश करती है हमारे जीवन में। तो ये आपकी एक व्यक्तिगत नोट है, आप उसमें इसे नोट करके रखिए, ताकि जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठते हैं तो उन क्षेत्रों के लिए भी आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो उसे सहायता मांग सकते हैं, ताकि आपकी ज्योति, आपकी नमकीनपन बनी रहे। ये एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नमक और ज्योति वाली बात है, यहाँ आने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर आचरण के बारे कहा, बीएटिट्यूड्स, है ना। सो नमक और ज्योति हम यूं ही नहीं बन जाते हैं, या फिर नमक और ज्योति वाली जो बात है उसे बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि ये सारी धन्य वाली बातें हैं, ये हमारे जीवन में हरदम, इससे हम अपने आप को तौलते रहें, जानते रहें, देखते रहें और इसमें बढ़ते रहें। हम जितना इसमें लीन होते हैं उतना स्वतः हम अपने नमकीनपन और ज्योति को कायम रखते हैं। जितना मैं मन के दीनता में और बढ़ते जाता हूँ, अपने कमजोरी को देखकर परमेश्वर के सामने सचमुच शोकित होता हूँ, नम्रता में बढ़ता हूँ, धार्मिकता के भूख और प्यास लेके आगे बढ़ता हूँ, दयावंत होता हूँ, मन की शुद्धि में बढ़ता हूँ, मेल मिलाप करवाने वाला होता हूँ, इन सारी बातों से हमारा नमकीनपन जो है वो कायम रहता है। हमारी प्रकाश ज्योति जो है वो बनी रहती है, उसकी इंटेंसिटी, है ना। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों को कहने के बाद वो कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, क्योंकि तुम इन सारी बातों को कर रहे हो। तो जिनके जीवन में ये 5 अध्याय का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पद कोई मायने नहीं रखता है, वो कितनों भी कोशिश करे वो नमक और ज्योति नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिनके जीवन में ये सारे पद उन्हें सोचने को मजबूर कर रहा है, अपने आप को खंगालने के लिए मजबूर कर रहा है, अपना हृदय जांच करने के लिए मजबूर कर रहा है, परमेश्वर के सामने इन सारी बातों को लेके शोकित होकर एक वास्तविक प्रार्थना करने में सहायता कर रहा है, वे लोग पृथ्वी के नमक और ज्योति हो सकते हैं। तो आइए इन सारी बातों को लेकर हम यहाँ पर प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि इन वचनों के द्वारा वो हमें और भी ज्यादा अगुवाई करे, ताकि इसकी गहराई में हम प्रतिदिन उतरते जाएं और हमारा जीवन अर्थपूर्ण और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाला जीवन होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रेमी पिता, हम तेरे चरण में आते हैं प्रभु, तेरे धन्यवाद देते हैं, तूने हम सबों को ऐसा मौका दिया वचन में से अध्ययन करने का, और जिन सारी बातों को लेकर हमने यहाँ पर बातचीत की, चिंतन किया, इन सारी बातों को हम अपने मन में रखने सकें। हमारे एकांत क्षणों में इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा हमसे बातें कर, ताकि हम तेरे वचन के गहराई में उतरने पाए, नमक और ज्योति वाली जो बात है उसे अपने जीवन में हम देखने पाए। हमारे जीवन में जिन जिन बातों के द्वारा हम चुनौती का सामना करते हैं, जो हमें हमारे अंदर अशुद्धियाँ लाने की लिए तत्पर होती है, इन सारी बातों को हम पहचान सके, इनसे हम अलग रख सके अपने आप को, और सदा तुझ में बने रहने पाए। यहाँ उपस्थित हर एक जन के साथ में तेरी उपस्थिति बने रहने पाए। हर एक बातों में तेरा धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस प्रकार से कसूरवार को माफ किया हमने, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह को तो तुझार, अब तक तेरी। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत से सहभागिता अब से लेकर हम सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। आमीन। आमीन।